सबको राम राम भाई। होपफुली आप सभी अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए। तो आज की रनिंग मेरी हो गई है और छुट्टियां चल रही हैं, तो मॉर्निंग एकदम रिलैक्स रहती है। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बहुत ही इजी और आराम से मॉर्निंग और दिन की शुरुआत मेरी होती है। तो देखिए, काफ़ी टाइम हो गया था यूट्यूब पे कोई भी वीडियो डाले हुए, एक लंबी वीडियो डाले हुए। छोटी छोटी शॉर्ट्स ही डाल रहा था मैं, क्योंकि भाई टाइम भी नहीं होता, बाकी काम भी देखने होते हैं। लेकिन वो जो कसर है वो पूरी कर रहा था मैं इंस्टाग्राम पे, कि छोटी छोटी वीडियोस वहाँ पे बना के डाल रहा था, जिससे कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्थ को सुधारने के लिए जो आपको टिप्स मिलने चाहिए वो मैं आपको देता रहता हूँ। तो आज की जो हमारी बात होगी या चर्चा होगी या टॉपिक है जो मेरा, वो वही है जो कि इंस्टाग्राम पे लगातार मैंने आपसे बात की है, स्ट्रेस को लेकर, या किस तरीके से स्ट्रेस हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है, हमारे जीवन जीने का जो तरीका है उसको एकदम डाउनवर्ड्स यानी नीचे की तरफ लेके जाता है। तो ये आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक 2009 में स्टडी हुई थी, जिसके लिए जो है जिन्होंने स्टडी की थी उनको नोबेल प्राइज़ मिला था, जो कि सबसे बड़ा प्राइज़ होता है किसी भी फील्ड में। रिसर्च जब आप करते हो तो नोबेल प्राइज़ जो है सबसे बड़ा प्राइज़ होता है। तो उनको जो मेडिसिन है उसमें ये नोबेल प्राइज़ मिला था। और अमेरिका के 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये स्टडी की थी। उन्होंने 2 चीज़ें ढूंढी थी। वो क्या थी? टेलोमियर और टेलोमेरेस। ये 2 वर्ड हैं, 2 शब्द हैं जो आपने शायद ही सुने होंगे, क्योंकि मैंने भी अभी थोड़े दिन पहले ही सुने हैं। नोबेल प्राइज़ हमेशा उसको मिलता है जिसने कोई ऐसी खोज की हो, ऐसी रिसर्च की हो जो मानव जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, या आज से पहले उस पर रिसर्च नहीं हुई हो, या उस चीज़ को नहीं खोजा गया हो। एक पूरी कमेटी बैठती है, वो इस चीज़ को एनालिसिस करती है और फिर जो रिसर्चर हैं उनको ये प्राइज़ देते हैं। तो ये 2 चीज़ें उन्होंने ढूंढी थी। अब ये होती क्या है वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा डिटेल में। देखिए, बिल्कुल और सीधे तौर पे हमारे स्ट्रेस से रिलेटेड है। किस तरीके से हमारे स्ट्रेस को जो हमारा बड़ा हुआ स्ट्रेस है वो किस तरीके से हमारे जो बढ़ती उम्र है, या हर दिन हम जो है एज्ड हो रहे हैं, हर बीता हुआ दिन जो है हमें एक एज की तरफ लेके जा रहा है। तो ये जो इन्होंने ढूंढा, देखिए हमारी बॉडी में जो सबसे छोटी इकाई होती है, जो मैंने पहले भी आपको बताया है, जो इंस्टाग्राम से टच में है मेरे, तो भाई जो यहाँ पे है वो इंस्टाग्राम पे भी आ जाओ, क्योंकि वहाँ पर रेगुलर वीडियोस मैं डाल रहा हूँ। यहाँ पे तो शॉर्ट्स चलती हैं, लेकिन यहाँ कोशिश करूँगा मैं अब कि लगातार जो है लंबी वीडियोस भी मैं अब डालता रहूँ, क्योंकि अब मेरे पास समय है। तो आप भी इंस्टाग्राम पे आ जाइए, टच में आ जाइए। तो वहाँ पर मैंने बताया था क्या, कि हमारी जो जीवन की सबसे छोटी इकाई है, हमारी बॉडी की जो सबसे छोटे से छोटा पार्ट है, उसको सेल बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। अब ये सेल्स जो हैं ये डिवाइड होते हैं एक पेस पे, एक स्पीड है जिस पे ये सेल हमारे डिवाइड होते रहते हैं, और वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये डिवाइड नहीं होंगे तो हम ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। जो पुराने सेल्स हैं वो ख़त्म होते रहते हैं और नए सेल्स जो हैं वो बनते रहते हैं। अब होता क्या है कि ये जो स्पीड है, जब ये स्पीड अनकंट्रोल हो जाती है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ी से जो सेल जो हैं ये डिवाइड होते हैं या बनने लगते हैं नए सेल्स हमारी बॉडी में, तो हमें होता है फिर क्या? कैंसर। उसको बोलते हैं कैंसर। कैंसर का मतलब क्या है कि जब सेल्स जो हैं वो एक अनकंट्रोल स्पीड पे डिवाइड होते रहते हैं या बनते रहते हैं हमारी बॉडी में, तो हमें कैंसर हो जाता है। लेकिन एक पर्टिकुलर स्पीड पे, एक निश्चित स्पीड पे जब ये डिवाइड होते हैं तो हमारी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है बहुत ज़्यादा। लेकिन कुछ सेल्स ऐसे हैं जो कभी भी डिवाइड नहीं होते, जैसे हमारे ब्रेन के सेल्स हैं, या हार्ट के सेल्स हैं, या हड्डियों के हैं, या रेड ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी जो हमारे खून में होते हैं, ये डिवाइड नहीं होते कभी। लेकिन बाकी जो हमारी बॉडी के जैसे स्किन के सेल्स हैं, अगर ये डिवाइड नहीं होंगे तो हमारी स्किन जो है ख़राब हो जाएगी, नए सेल्स बनेंगे, पुराने सेल्स ख़त्म होंगे, तो जो स्किन जो है वो साफ़ रहती है, अच्छी रहती है और
उसमें कोई डिजीज़ या रोग नहीं लगता। तो बात हो रही थी टेलोमियर और टेलोमेरेज की। उन्होंने क्या ढूंढा, वो जो 3 वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या ढूंढा कि जब सेल डिवाइड होते हैं, ये जो टेलोमियर है ये होता है क्या है कि हमारे सेल्स में जीन्स और क्रोमोसोम्स होते हैं जो हमें अपने माता पिता से मिलते हैं। हमारी जो हाइट है, हमारी बॉडी का जो कलर है, हमारी आँखों का रंग है, ये सारी चीज़ें हमें अपने माता पिता से मिलती हैं। साथ में अच्छी चीज़ें नहीं मिलती कुछ ख़राब चीज़ें भी मिलती हैं, जैसे बीमारियां हैं, डायबिटीज़ है, ठीक है, या कैंसर को भी इसी उसमें कैटेगरी में लेके आ गए हैं अब, कि जो माँ बाप से बच्चों को मिलती हैं बीमारियां, वो जीन्स या क्रोमोसोम्स के थ्रू मिलती हैं हमें, जो उनके जीन्स हमारे अंदर आते हैं। तो होता क्या है कि जब ये सेल्स जो हैं इनके अंदर टेलोमियर होता है। टेलोमियर एक कैप है जो जीन्स के ऊपर होती है। आप ये समझिए, टेलोमियर जो है सेल के अंदर एक प्रोटीन है जिसकी एक निश्चित जो है लेंथ है। जब वो लेंथ कम छोटी होती रहती है, जब सेल डिवाइड होता है या सेल अलग अलग होते हैं तो उनकी लेंथ जो है छोटी होती चली जाती है टेलोमियर की। और जब ये छोटी होती है तो हमें क्या आता है, हमें बीमारियां लगती हैं और हम जो है जल्दी एजिंग, यानी हमारा जो बुढ़ापा है वो समय से पहले आ जाता है। कई लोग होते हैं ना, कहते हैं कि भाई तू तो समय से पहले बुढ़ा हो गया। तो वो उसका रीज़न यही है, जो टेलोमियर है उसकी जो लेंथ है वो छोटी होती चली गई, जिसकी वजह से वो बुढ़ापा जो है समय से पहले आ जाता है। और ये लेंथ छोटी होने का जो कारण है वो सेल का डिवाइड होना है। लेकिन हम इसको रोक सकते हैं। इसको रोकने का जो तरीका है वो क्या है, यही उन वैज्ञानिकों ने ढूंढा, वो है टेलोमेरेज। टेलोमेरेज जो एक एंजाइम है जो कि टेलोमियर की जो लेंथ है उसको छोटी होने से रोकता है। अब ये लेंथ छोटी होने का कारण जो है ये सीधा हमारी 2 चीज़ों से अफेक्ट करता है। पहली चीज़ है कि स्ट्रेस, जो हम स्ट्रेस लेते हैं, जो टेंशन लेते हैं, उसकी वजह से हमारी जो टेलोमियर की जो लेंथ है वो एक निश्चित स्पीड से जल्दी से, एक स्पीड जो जैसे मैंने बताई, हर काम को, हमारी बॉडी में कोई भी काम हो रहा है उसकी एक स्पीड है। जब उस स्पीड से तेज़ी से ये काम होता है तो हमें दिक्कतें होती हैं। लेकिन टेलोमेरेज क्या करता है, उस स्पीड को बिल्कुल स्लो कर देता है ये जो एंजाइम है, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो बहुत लंबे टाइम तक अच्छी रहती है। इवन जो हमारे जो जीन्स हैं, जो कि ख़राब जीन्स हैं, जो हमें अपने माता पिता से मिलते हैं, जो हमें बीमारियां देते हैं, हमें डायबिटीज़ देते हैं, हमें अस्थमा देते हैं, हमें कैंसर देते हैं, इस तरीके की जो बीमारियां हमें मिलती है, उन जीन्स को, जो ख़राब जीन्स, इनको ख़राब जीन्स बोलते हैं, इनको रोक देता है टेलोमेरेज जो होता है। और जो अच्छे जीन्स हैं जो हमें हेल्दी रखते हैं उनको बढ़ा देता है। तो देखिए किस तरीके से फ़र्क पड़ता है। तो 3 चीज़ें जो वैज्ञानिकों ने ढूंढी या जो रिज़ल्ट में निकल के आई वो थी, पहली चीज़ मेडिटेशन, कि हमें मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन जो है स्ट्रेस को भगाने का तरीका है। अब मेडिटेशन करते कैसे हैं, बहुत लोगों को पता नहीं होगा। कोई सांस पे ध्यान लगाता है, कोई किसी चीज़ पे ध्यान लगाता है। मेडिटेशन के बारे में एक वीडियो मैं आपको आगे एक अलग से वीडियो ज़रूर डालूँगा। तो पहली चीज़ है मेडिटेशन, कि हमें ध्यान लगाना है जिससे कि हमारा स्ट्रेस दूर होता है। दूसरी चीज़ है हमारी डाइट। अब देखा ये गया कि जो स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं या रेड मीट, नॉन वेज ज़्यादा खाते हैं, उनमें जो है टेलोमियर की जो स्पीड है या जो टेलोमियर की जो लेंथ है वो बहुत जल्दी छोटी होती है, जिससे कि फिर हमारी बॉडी में जल्दी बुढ़ापा आता है। तो नॉन वेज नहीं खाना है, वेजिटेरियन डाइट लेनी है। मैंने पीछे एक इंस्टाग्राम पे वीडियो डाला था जिसमें मैंने अपनी डाइट दिखाई थी दिन भर की। हाई फाइबर लो फैट डाइट है बिल्कुल, और जिसको बोलते हैं ना हेल्दी कार्ब्स। वो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी का फ्यूल है। जैसे बाइक या गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं हम, उसके बिना चलती नहीं है, ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट अगर हमारी बॉडी में नहीं जाएंगे तो हमारी बॉडी भी नहीं चलेगी। तो बिल्कुल हेल्दी कार्बोहाइड्रेट, लो फैट
और हाई फाइबर डाइट यही चाहिए होती है हमें, जो कि वेजिटेरियन हो, ना कि नॉन वेजिटेरियन। तो ये दूसरी चीज़ हो गई डाइट। पहली चीज़ हो गई स्ट्रेस के लिए मेडिटेशन। और तीसरी जो चीज़ है वो है हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक। हमारे जो हाइपोथैलेमस है, जो मेन ग्लैंड है दिमाग का, उसके अंदर एक घड़ी सेट है जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। अब ये पीछे सूरज निकल रहा है, इस सूरज के निकलने से पहले मुझे उठ जाना है, ये मेरा शरीर मांगता है मुझसे, डिमांड करता है। लेकिन हम आलस की वजह से पड़े रहते हैं, सोते हैं। साथ में ब्रेकफास्ट करने का एक समय है, इस समय से पहले 8 बजे के 9 बजे के बीच में हमारा ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए। 1 या 2 बजे के बीच में हमारा लंच हो जाना चाहिए। रात को 7 बजे से पहले 8 बजे से पहले हमारा डिनर हो जाना चाहिए। ये हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है। यानी कि इस घड़ी के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो हमारा जो जीवन है वो सुधरेगा, बीमारियां नहीं लगेंगी। अब उठ रहे हैं सूरज निकलने के बाद, खा रहे हैं 11 बजे 12 बजे, उल्टा सीधा खा रहे हैं, तो जो ये घड़ी है हमारी, जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, ये पूरी अपसेट हो जाती है और फिर बीमारियों का कारण बनती है। और यही फिर हमारे स्ट्रेस का कारण बनती है अगर हम बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से अपनी लाइफस्टाइल को नहीं चलाते हैं। तो 3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई, स्ट्रेस के लिए मेडिटेशन, दूसरी नॉन वेज डाइट को छोड़ दो भाई, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक छोटी सी बात इसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको कि क्यों ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमारी बॉडी उसके लिए डिज़ाइन नहीं है। हमारे जो कैनाइन्स हैं, ये वाले दांत, जो नॉन वेज खाते हैं जानवर, उनके ये वाले दांत बड़े होते हैं मांस को फाड़ने के लिए, हमारे छोटे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, जो हमारी आंतें हैं, जो हमारी आंत है, कितनी लेंथ है उसकी। अगर हमारी हाइट 5 फीट है तो हमारी जो लेंथ है इंटेस्टाइन की, आंत की, वो 4 गुना होती है, 20 फीट की है, ठीक है। 20 फीट की हमारी आंत है। तो उस आंत में जगह जगह जो है स्टेजेस हैं कि कहाँ पर अलग अलग खाना जो है पचता रहता है। प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, स्टेजेस हैं। यानी कि स्टमक में पहले एसिड मिलेगा, फिर छोटी आंत के पहले हिस्से में जाएगा, दूसरे हिस्से में जाएगा, तीसरे हिस्से में जाएगा। इस तरीके से अलग अलग स्टेजेस पे हमारा खाना पचता है। लेकिन जो नॉन वेज खाने वाले जानवर हैं, 5 फीट अगर उसकी हाइट है तो 5 फीट का ही हाथ है उसका एक स्टेज पे खाना पचता है और सीधा जो है नॉन वेज जो इस बॉडी से बाहर हो जाता है। लेकिन हमारी बॉडी में वो घूमता रहता है आंतों के अंदर, ठीक है, और आंतों में चिपकता है, जो कि हमारी आंतों को ख़राब करता है। पहले कभी किसी को कोलोन कैंसर या इस तरीके के कैंसर सुनाई नहीं देते थे, स्टमक कैंसर, हमारे इंडिया में, क्योंकि वेजिटेरियन फूड खाते थे, मोटा अनाज खाते थे, अच्छा पाचन होता था और बीमारियां नहीं लगती थी। ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पर नॉन वेज का ज़्यादा यूज़ होता है, तो वहाँ पर ये बीमारियां ज़्यादा चलती हैं। कोलोन कैंसर है, कोलाइटिस है, या अल्सर है पेट में। तो इनका सबसे मुख्य कारण जो है, मेन जो रीज़न है, वो यही है कि हमारी डाइट ठीक नहीं है। प्रोसेस्ड फूड, मैदा वाला खाना, जो कि हमारे रिसेप्टर्स पे चिपक जाता है आंतों में, और फिर वो जो काम उनको करना चाहिए उस तरीके से वो काम नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए हमें नॉन वेज डाइट नहीं लेनी है। और साथ में जो एनिमल फैट हमें बॉडी में मिलता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल को, जो ख़राब कोलेस्ट्रॉल उसको बढ़ा के रखता है, जो कि हमारे फिर हार्ट डिजीज़ का कारण बनता है। तो कहने का मतलब ये है, लो फाइबर ना हाई फाइबर, लो फैट डाइट आपको लेनी है, बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से चलना है, और स्ट्रेस के लिए हमें मेडिटेशन करना है। ये 3 चीज़ें इस स्टडी से निकल के आई, जो कि टेलोमियर की जो लेंथ है उसको शॉर्ट करती है और हमारे बुढ़ापे को जो है बहुत पीछे लेके जाती है। बहुत, जब और लोग 60 साल में आपको ऐसा लगेगा कि 80 के हो गए हैं, और आप लगोगे जब आप 60 के हो गए तो आप दिखोगे 40 के। इतना फ़र्क आ जाता है। तो यही बातें भाई, इन्हीं बातों के साथ
मैं आपको कोशिश मेरी रहती है कि जितनी सिंपल से सिंपल भाषा में मैं आपको समझा पाऊँ, मेरी कोशिश यही रहती है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही असली जो पावर है अपनी बॉडी को फिट रखने की। पीछे से बाइक आ रही है भाई, थोड़ा साइड हो जाते हैं। रास्ते में बैठा हूँ मैं तो इन्फॉर्मेशन जब आपको आपकी बॉडी के बारे में होगी तभी आप उसको अच्छा रख पाओगे, उसको फिट रख पाओगे। तो ये बताया मैंने आपको किस तरीके से स्ट्रेस जो है हमारी ओवरऑल जो हमारी क्वालिटी है लाइफ की उसको डाउन करता है। धीरे धीरे और वीडियोस में आपको डालता रहूँगा, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान दो और फिट रहो। इन्हीं बातों के साथ जल्दी आपसे दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।